हमने फुल वेल दिखा था आपको 4 डायोड लिए और 4 डायोड मैंने इस तरह से जो है परसों हमारा जो सीट बनी थी ये थी कि थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा आगे मोड़ दिया हमने, तो इसको देख कर अब ये मानिए 4 डायोड हमारे ये थे, एक D1 D2 D3 D4, ठीक है 4 डायोड थे। ये 4 डायोड मैंने इस तरह से जोड़ दिए कि 2 का मैंने जो है ये एनोड कैथोड जोड़ा, 2 का मैंने एनोड जोड़ा और इनको मैंने इस तरह से हमने आपके हिसाब से लगा दिया डायोड को। ये हमारे 4 डायोड हो गए। अब हमने क्या था इधर और इधर इन दो तरफे हमने जहाँ पर उनकी दोनों की जो है अपोजिट साइड होती है, देखिए इसकी प्लस है, इसकी माइनस है, इसकी प्लस है, यहाँ पर इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है अपोजिट साइड पे। यहाँ पर हम डीसी सप्लाई देंगे, वो एसी सप्लाई देंगे और यहाँ से जो है यहाँ पर इनकी रेगुलर सप्लाई मिल रही है, जैसे दोनों की जगह जहाँ पे हमारे पास कैथोड है, यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर हमको आउटपुट मिल जाएगा। परसों के एक्सपेरिमेंट में चाहे ब्लैक बोर्ड का मैंने फोटो खींचे थे वो आप खींच के देख लीजिएगा, वो हमने ये सारा सिस्टम बनाया था परसों वाला। तो इससे आप कंपेयर कीजिएगा, चाहे आप इसको उठा क्लास में ले जाइएगा, जब अपनी कॉपी में जाके देखेंगे तो आप इसको चेक वेरीफाई करके देख लीजिएगा। तो एक हमने बेटे ये 4 डायोड से एक ब्रिज रेक्टिफायर हमने इस तरह से इसका कोऑर्डिनेटर बना दिया और कोऑर्डिनेटर को मैं किस तरह समझाया था वो मैंने आपको बताया था कि 2 का हमने नेगेटिव लेना है, 2 का हमने पॉजिटिव लेना है और फिर उनको जो आपस में 2 से बचते हैं उनको भी हमने जोड़ देना है। ये हमने सारा काम किया था। तुम्हें तो ऐसे में तो बोल रहे हो कि तो आया नहीं था, है ना, बड़ा ऐसे देखता है जैसे बाल लगाऊंगा सर, लेकिन अरे तो क्या था कि नेगेटिव वाला हमने इस पे लगाया था और ये हमने इस पे लगा दिया था। ये तो ऐसा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि एसी था, एसी तो आगे पीछे भी हो सकता था, बताया था मैंने आपको बात ये। और यहाँ से हमने इसकी एक एसी पल्स ली थी, याद है ना आपको? तो पुराना एक्सपेरिमेंट था हमारा, इसी को रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से किया और यहाँ से हमने इसको यहाँ से ऑन किया, तो यहाँ से हमारे पास ये हमने ये ऑन किया, ये हमने इसको एसी पे रखा, 5 वोल्ट की सप्लाई की और देखिए इसके अंदर क्या रहा, ये देखिए आ गई आपके पास पल्स आ गई। थोड़ा सा हमने इसको इधर मूव कर दिया, तो ये देखिएगा मेरे बच्चों, देखो एसी पल्स जैसे हमको चाहिए थी वो एसी पल्स आई ना, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट 15 वोल्ट से थोड़ा सा ऊंचा जा रहा है 12 वोल्ट के हिसाब से, मतलब 14 15 16 17 के आसपास के हमारे ये वोल्ट दिखा रहा है, यही बात थी, यही चीज़ हमें की थी। इसको अगर हम चाहें तो टाइम डिवीजन को बढ़ा भी सकते हैं, तो हम इस तरह से भी अगर इसका टाइम डिवीजन बढ़ाएंगे तो हम देखिए अभी भी हमारे उस तरह से आ रहा है थोड़ा, लेकिन पल्स को भी बढ़ा करके देख लिया, है ना। ये हमारे पास ये चीज़ आ रही थी। अब हमने क्या करा कि एसी तो हमें आ गया था, एसी तो हम देख ही रहे थे। अब हमने क्या करना था मेरे बच्चों, इसको हमने वोल्ट कम कर दीजिए, 10 वोल्ट का बना दीजिए, 10 वोल्ट बना 5 देखिए 10 अभी 20 नहीं हुआ, 20 से कम हुआ है तकरीबन वही 14 15 16 के आसपास के वोल्ट के आसपास ये यहाँ पे जा रहा है ना, ठीक है। हटा ये तो हमने पहले भी देख रखा है, एसी वाला हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना था, इसी पल्स को इसी एसी सिग्नल को हमने किस में कन्वर्ट करना था, डीसी में। तो डीसी में हमें कन्वर्ट करने के लिए ठीक है बच्चों क्या करते हैं, ये हमारे पास ये हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था, इसीलिए तो बनाया था हमने। अब हमने ये क्या कहा था कि जहाँ पे अपोजिट हो, जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हो, यहाँ पर हमने क्या करना है, एसी लगा देना, एसी लगा दे देंगे। तो ये देखिए भैया एसी की सप्लाई एक सप्लाई यहाँ पे दे दीजिए आप, ठीक है ले लोगे? यस सर। और एक सप्लाई हमने जो इसकी ठीक है ना बच्चों? यस सर। जो हमने वहाँ पे परसों जो काम कर रहे थे वो सारा काम हमने यहाँ पे कर दिया। तो हमने एक इसकी एसी इस पे दे दी, एक एसी यहाँ दे दी। आउटपुट कहाँ से लेंगे बच्चे, आउटपुट कहाँ पे लेंगे, अगर पॉजिटिव आउटपुट चाहिए तो ये नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जब ये दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा। अब नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाना पड़ेगा क्योंकि डीसी का मामला है और मामला डीसी यहाँ तक किसी बच्चों को प्रॉब्लम है फोन करें, देखें डीसी आएगा नहीं आएगा। चलो अपना से उनको यहाँ से हमने डीसी बनाना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों
कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट है, इसको बढ़ा दी 5। जा रहा है, सप्लाई आ गई। चैनल सही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे ठीक है, लेकिन वो कंफर्म करें तो हमारे से गड़बड़ी तो नहीं होगी अभी। एसी भी दे रखा है, सप्लाई आ गई, इस पर चली गई। देखिएगा बच्चों, जो नीचे वाली सप्लाई थी वो सीधी जा रही है, फिर ऊपर से कट के आके हर पल्स हमारी ऊपर जा रही है। नीचे वाली पल्स हमारी सारी की सारी कट चुकी है ना, रेक्टिफिकेशन हो गया, सारी पल्स हमारी ऊपर जा रही है। अभी बहुत अच्छा नहीं आया, पर कहीं ना कहीं अभी गड़बड़ी है कहीं। क्या छोटा बड़ा जो नीचे वाली पल्स है ना, वो उतना बढ़िया तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है। बच्चों जो पहले ऐसे पल्स आई थी, वो हमारी पल्स आई सारी ऊपर की तरफ से रेक्टिफिकेशन होने का, कोई पल्स हमारे नीचे तो कोई नहीं जाए ना, सब ऊपर जा रही है, तो लगभग हमारा हो गया पल्स, मतलब रेक्टिफिकेशन हो गया। जो नेगेटिव पल्स थी वो हमारी कट गई, वो सब पॉजिटिव हमारी पॉजिटिव साइड की तरफ ऊपर ही चलेगी। देखिए जहाँ पर खत्म हुई वहीं से दोबारा से दूसरी शुरू हो गई, जहाँ खत्म हुई वहीं से दोबारा से दूसरी शुरू हो गई, तो सारी पल्स हमारी पॉजिटिव हुई। परसों में आपको दिखाया था। ठीक है, दो बात है, एक अभी हमारा बिल्कुल टच नहीं ढंग से हुआ है, तो टच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सोल्डरिंग करना चाहिए। सोल्डरिंग करने के कल मैंने आपसे बोला है कि कल सारे बच्चे अपने साथ सोल्डरिंग आयरन जो अपने वो खरीदा है ना, मल्टीमीटर, वो सब लेके आइएगा। तो कल हम आपको सामान दे देंगे, कल आपने खुद ये बनाना है, सोल्डरिंग करके बनाना है, डी सोल्डरिंग करना है, सोल्डरिंग करना है। कल पे हम 2-1 दिन इस पर एक्सपेरिमेंट पे आप लोगों का हाथ साफ करवाएंगे, फिर आपने उसको कंप्लीट करके दिखाना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है मेरे बच्चों कि ये जो हमारे पास कैपेसिटर था, जो कैपेसिटर्स के जरिए हमने ये क्लेम किया था कि हमारी जो ये पल्सेटिंग है, जो पल्स आ रही है, इन पल्सेट को हमने थोड़ा सा इंप्रूव करना है। हमारी ये बिल्कुल रेगुलर डीसी जैसी बननी चाहिए। तो एग्जैक्ट ऐसी तो कभी भी नहीं आएगी, लेकिन हाँ इसको हम इंप्रूव कर लेते हैं। इसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, क्या करना चाहिए हमको, पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव से, तो नेगेटिव का ये है हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव को है कि मत बन जी। खुद में पूरा निकल जाएगा। देखो देखते हैं, वैसे होना नहीं चाहिए इसमें। और यहाँ पे देखिएगा, देख रहे हैं बस हो रहा है। देखिए टच होने की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन देखो हमारे अभी डीसी में पूरी आने लगे लगभग, देखो वो 12 वोल्ट 14 वोल्ट आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशन अभी भी हो रही है ना। तो ये चीज़ हमको देखने की फिर हमें एक रेगुलर जैसे डीसी मिलने लगी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर यहाँ पे लाके इसको देखा है बच्चे आप। तो जो देखिए अभी हटाएंगे तो हटाने से देखो बढ़ रही है, और जैसे रिसेट टच कर देंगे पूरी प्रॉपर, तो ये हमारी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ रही है, लेकिन फिर लगभग हमारे पास स्ट्रेट होने लगी है। तो ये चीज़ हमको बेटा देखिए हटा दिया ना तार, तो फिर ऐसे वहाँ पर वही डीसी आने लगी। तो हमने बेसिकली उसको बहुत इंप्रूव करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये देखो बच्चे ठीक है हमने लगा दिया, करा दिया, आप तो देख लीजिए सेटिस्फाई हो गया, ऐसी आएगी। लेकिन अगर हम उसको जैसे छोड़ दिया और बिल्कुल ठीक ठाक आना चाहिए, तो ये इस तरह से नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, प्रॉपरली सोल्डिंग करके ढंग से सारा सिस्टम। अब जैसे इन्होंने बच्चों ने पिछवाड़ के लगाया ऐसा लगा रखे इन्होंने, जैसे कि मसाले भरे हों, बहुत ढंग से
जितना ज़्यादा इसको आप उल्टा सीधा लगाओगे और फ्लक्स ज़्यादा हो जाएंगे इसके ऊपर, यानी कि सोल्डिंग आयरन ज़्यादा हो जाएगी, सोल्डिंग वायर ज़्यादा पेस्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट ज़्यादा पास होना कम हो जाएगा।